नगरीय निकाय चुनाव होने को है, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें की जा रही है। ग्रामीण में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस कहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार होती, विकास कार्य वहां नहीं होता। अब शहर सरकार की बारी है, क्या कहें? डबल इंजन की सरकार की आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है, क्षेत्रों को कितना लाभ हो रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कहीं भी जाएंगे आपको विकास ही मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव होने को है, इसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकें की जा रही है और कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। किस तरीके से जनता को भाजपा और कांग्रेस रिझाएगी, किस तरीके से दोनों ही पार्टियों को जनता समझेगी और किसे अपना मतदान करेगी, इस विषय को लेकर के काफी सारी चर्चाएं लगातार बैठकों के माध्यम से हो रही। आज भी भाजपा कार्यालय में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें काफी सारी बातों को ध्यान में रखा गया और भाजपा शासनकाल के 1 साल के कार्यकाल को बताया गया। चुनाव के ठीक पहले इस तरीके की बैठकें हो रही है और जनता के बीच में अपनी सारी विशेषताओं को, अपनी उपलब्धियों को लेकर के पहुंचा जा रहा है। भाजपा के जो लोग हैं वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर भी मौजूद थे। ललित चंद्राकर जी से जब हमने चुनाव को लेकर के बातचीत की तो उन्होंने काफी सारी क्या बातें कही, काफी सारी जो योजनाएं थी उन्हें बताया। आइए जानते हैं कि किस तरीके की जानकारी दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर ने सीजी भास्कर को दी। नगरीय निकाय चुनाव होने पर शहरों की स्थिति जो भी है, ग्रामीण में क्या स्थिति है? ग्रामीण में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। और अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में जिन संकल्प पत्र को हम लोग चुनाव के समय कहा था, उन तभी जो प्रमुख जो संकल्प पत्र थे उन सभी बड़ों को संकल्प पत्र के इस सरकार ने किया है। चाहे 2 साल का बोनस हो, 21 क्विंटल की धान की बात हो, चाहे 31 रुपया हो, और उनके अंतर की राशि एक साथ देने का बात हो, प्रधानमंत्री आवास वो 18.5 लाख को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो। लेकिन अब हमारी सरकार उन तमाम लोगों को, जिनमें सूची में जिनका नाम भी नहीं हो, ऐसे तमाम गरीबों को जिनका मकान कच्चा हो, भले उनके पास मोटरसाइकिल हो, चाहे उनके पास 10,000 से ऊपर उनका आमदनी हो महीना का, वो उनके पास खेत हो 5 एकड़ तक असिंचित जमीन हो, ऐसे तमाम लोगों को पक्का मकान देने की सरकार काम करेगी। और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ऐसे तमाम उन हमारे जो 50 साल से 100 साल से उससे से ऊपर जो साल से जो रह रहे हैं, कई सालों से, कई डिकेड से, तो ऐसे तमाम लोग का जिनके पास घर का उनका कागज नहीं है, उनको कागज बना के सरकार देगी, ताकि उस कागज के बदले वो लोग लोन ले सके, अपना कुछ काम कर सके, या उस बदले में उनको कहीं कुछ काम करना हो तो दिक्कत होता था कागज होने का कारण। उसके बाद हमारे जितने भी हमारे मजदूर भाई बहन हैं, ऐसे तमाम लोगों को जो पिछले सरकार 2018 में 7,000 रुपए तक देती थी, कांग्रेस के शासन में ये बंद हो चुका था। अब हमारी सरकार फिर तमाम मजदूर भाई बहन ऐसे जो जमीन नहीं है, जमीन विहीन है और वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, ऐसे तमाम लोगों को 10,000 रुपये प्रति साल उनको देने की काम करेगा। और जो लोग नहीं है रजिस्टर्ड, उनका भी सर्वे होगा, वो अपना नाम को जुड़वा सकते। प्रत्याशी चयन में किससे महत्व दिया जाए? प्रत्याशी चयन में संगठन से जो नाम होगा, पार्टी के लिए जो निष्ठावान जो काम किए हों और जो जीतने लायक हो, और सामाजिक समीकरण तमाम विषय को देखते हुए जो उचित होगा पार्टी उसमें देगा। कांग्रेस कहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार होती, विकास कार्य वहां नहीं होता। अब शहर सरकार की बारी है, क्या कहें? मैं अब क्या बोलूं, आप खुद ही एक पत्रकार हैं। डबल इंजन की सरकार की आप देख रहे हैं कितना काम हो रहा है, क्षेत्रों को कितना लाभ हो रहा है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार की पारी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कहीं भी जाएंगे आपको विकास ही मिलेगा। प्रत्याशी की घोषणा कब तक की जाएगी? जल्द हो जाएगा, आगामी 25 से 26 तारीख के आसपास हो जाएगा। एक अनुमानित तौर पर बताइए, शहर सरकार किसकी बनी? शहर सरकार किसकी? भाजपा की होगी।
भाजपा कार्यालय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बैठक रखी गई थी, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का कार्य किया गया। वहीं दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर जी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने काफी सारी जानकारियां दी। उनका कहना था कि निश्चित तौर पर शहरी सरकार भी जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। विकास कार्यों की यदि हम बात करें तो काफी सारे विकास कार्य और काफी सारी योजनाएं जो भाजपा में लागू की गई थी उन सभी का उन्होंने यहाँ पर बखान किया और कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है तो निश्चित तौर पर शहर में भी कमल खिलेगा और जब कमल खिलेगा तो विकास की गाथा अपने आप बहेगी। किस तरीके की सच्चाई इन बातों में ये आगामी दिनों में देखना होगा, क्योंकि अभी मतदान की तारीख तय हो चुकी है और मतदाता अपने दिमाग से काम करेंगे और किसे चुन करके लाते हैं ये आगामी दिनों में देखना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं